नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए, सत्र 2023-24। देखिए, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नई पाठ्यपुस्तक के आधार पर इसमें कुछ पाठों में बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं प्रश्नों में भी बदलाव किया गया है। देखिए, यहाँ पर आप विषय वस्तु आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पाठ दिए गए हैं पर्यावरण विषय में। देखिए, इस प्रकार से पाठ 1 से लेकर पाठ 27 तक पाठ दिए गए हैं। आप इन सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आप अपनी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, पाठ 1 चलो चलें स्कूल। देखिए, इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक से। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 1 चलो चलें स्कूल। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों में भी बदलाव किया गया है, आप देख सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पाठ 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, प्रश्न 1 पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आप देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो अ नंबर का है वह कौन सा राज्य है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊँट गाड़ी से जाना पड़ता है। तो आप पृष्ठ क्रमांक पर्यावरण की जो पाठ्यपुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 5 से इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। ब नंबर है, देखिए ट्राली या लकड़ी से बना झूला किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है। तो पृष्ठ क्रमांक 2 से इसका आंसर देख सकते हैं, पुली या घिरनी से। इसके बाद देखिए अगला है पानी को पार करने के लिए सीमेंट या ईंट और लोहे के सरियों से बना रास्ता खालिस्तान कहलाता है। तो पृष्ठ क्रमांक 3 से इसका राइट आंसर है, देखिए पुल कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न दूसरा है केरल के कुछ भागों में बच्चे नदी को पार करके स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 4 से खोज कर लिख सकते हैं। तो वल्लम या लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है स्कूल जाने के लिए आप ऐसे कौन कौन से साधन का उपयोग कर सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा सके हों। तो उसका राइट आंसर देखिए साइकिल, घोड़ा गाड़ी, रिक्शा, बैलगाड़ी और नाव। ये ऐसे साधन हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद है स्कूल पहुंचने के लिए कई बार जंगल भी पार करना पड़ता है, तब कौन सी परेशानी होती होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर पृष्ठ क्रमांक 8 से जंगल में कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में रात जैसा लगता है और उस सन्नाटे में कई पक्षियों एवं जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न 5वां है सीमेंट से बना पुल बांस के पुल से अधिक मजबूत क्यों होता है। तो देखिए सीमेंट का पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बना होता है, इसलिए सीमेंट का पुल बांस के पुल से अधिक मजबूत होता है। इसके बाद है उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों और उत्तराखंड के रास्तों में अंतर बताइए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 8 और 9 से। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों में मीलों फैली बर्फ पर चलते हैं, जबकि उत्तराखंड के रास्ते ऊबड़ खाबड़ पथरीले होते हैं। इस प्रकार से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 7वां वर्ग पहली में उन जगहों या स्थानों के नाम खोजिए जहाँ पर नीचे दिए गए साधन का उपयोग होता है। जैसे साधन है और स्थान, जैसे बांस का पुल असम में इसका उपयोग होता है, ट्राली इसका उपयोग लद्दाख में होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से वर्ग पहली में। और वल्लम
इसका उपयोग केरल में, और ऊँटगाड़ी इसका उपयोग राजस्थान में। तो इस प्रकार से आप इस वर्ग पहेली में भी इस प्रकार से इसे चिन्हित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, हम रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर सकते हैं, कारण लिखिए। इसका राइट आंसर देखिए, रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत होती है एवं रेत में बैलगाड़ी के चक्के नहीं चल पाते हैं, इसलिए रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा करना कठिन होता है या हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 9 है, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में से कहाँ बच्चों को स्कूल जाने में अधिक कठिनाइयाँ होती हैं और क्यों। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल जाने में अधिक कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि कुछ जगह स्कूल बांस से बने पुल, ट्राली से, सीमेंट के पुल, वल्लभ या नाव से, ऊँटगाड़ी से एवं बैलगाड़ी से जाना पड़ता है। तो इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, बर्फीले क्षेत्रों में स्कूल जाते समय बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्यों चलते हैं। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 8 से, मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए प्रोजेक्ट कार्य। आपके अनुसार एक आदर्श शाला कैसी होना चाहिए, लिखिए और अनुपयोगी सामग्री से शाला का मॉडल तैयार कीजिए। तो देखिए आप इस प्रोजेक्ट कार्य को भी इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपना मॉडल भी अनुपयोगी सामग्री से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए एक आदर्श शाला कैसी होना चाहिए, इसमें निम्न विशेषताएं होती हैं। आदर्श शाला में एक विशाल खेल का मैदान, हवादार कक्षाएं, बच्चों के खेलने के लिए मैदान, बड़ी कक्षाएं, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष आदि सुविधाएं होनी चाहिए एक आदर्श शाला में। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और इसका लिखी हुई और अनुपयोगी सामग्री से शाला का मॉडल भी तैयार आप कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पर्यावरण विषय के अंतर्गत दिए गए ये जो पार्ट 1 है, इसके सभी 10 प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम पार्ट 1 चलो चले स्कूल, इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इसके सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य प्रश्नों के आंसर समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।